टेक चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पे। आज हम लेके आ रहे हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक AWS डे 5। और आज हमारा टास्क 5 होगा। आज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है आज डे 5 का। विथ हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, हम सिर्फ थेरी कवर नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। उसी के साथ हम आगे भी देखना चाहेंगे क्या क्या हो सकता है। लाइक आज टास्क 5 है, हमने प्रीवियस कवर किए थे 15,000 पैचिंग, 15,000 सर्वर्स की पैचिंग कैसे करना है और उसका बैकअप कैसे लेना है। पहले हमने देखा था EBS स्नैपशॉट कैसे लेते थे। EBS स्नैपशॉट स्नैपशॉट को हम कैसे स्नैपशॉट से हम कैसे वॉल्यूम आईडी क्रिएट करते थे और वॉल्यूम आईडी से हम कैसे उसका बैकअप लेते थे, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। और उसी के चलते मैं और एक बैकअप की बात कर रहा हूँ, जो इससे भी खतरनाक और इससे भी बेस्ट बैकअप है। खतरनाक तो नहीं बोलूँगा, ये बेस्ट बैकअप बोलते हैं इसको। यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल बैकअप इन ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है इमेज बैकअप। सो आज हम इमेज बैकअप की बात करेंगे। इमेज बैकअप, इमेज बैकअप के लिए आपको इन AWS इमेज का मतलब सबसे आपको समझना होगा। इमेज का मतलब पिक्चर नहीं होता है। ये सिर्फ इमेज का मतलब है जो हमारा OS है। OS जिस पे चल रहा है, OS कौन जो जो फाइल यूज़ करता है, जो फाइल कंटेन यूज़ करता है, जो सारी चीज़ें जो जो OS को लगती है, जैसे कर्नल कर्नल लगता है, कर्नल के साथ बूट लगता है और वैरम लगता है। ये सारी जितने भी पार्टीशंस है वो सारी क्रिएट करता है। सारे लि- वो सारे OS इमेज के अंदर आ जाता है। वो सारे ओवस इमेज के अंदर आ जाता है। आपको इसका बैकअप बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल भी होता है। तो इसे आप बहुत ही संभाल के क्या लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। रिस्टोरिंग के टाइम पे भी आपको ध्यान से देखना होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे बैकअप्स होते हैं इमेज के जो क्रिटिकल यूज होता है। लाइक सर्वर पैचिंग के दौरान बहुत सारी ट्रबल शूटिंग करना होता है। जैसे सर्वर पैचिंग होती है, सर्वर पैचिंग के दौरान बहुत सारे ट्रबल शूटिंग्स आ जाते हैं। जो जो कुछ कुछ सर्वर्स नहीं चलते हैं, चलते चलते बंद हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो हम उसको इमेज बैकअप पहले ले लेते हैं। इमेज बैकअप लेने के बाद विद डेट द डिस्क्रिप्शन जो भी हम एंटर करते हैं, उसके बाद ही हम फिर उसको परफॉर्म करते हैं इमेज बैकअप का रिस्टोरेशन। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसको आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये आराम से परफॉर्म कर सकोगे। और चलते ही चलते ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछेंगे कि आपने, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करवा दूंगा, जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी होते हैं हमारे इसमें AWS में, तो वो भी प्रिपरेशन आप हो रहा है। आप बोलोगे आपने कितने टाइप्स का बैकअप लिया है, तो कितने टाइप्स का बैकअप आप बोल सकते हो। आपने फर्स्ट, पहला तो आपने स्टार्टिंग में देखा था EBS बैकअप। EBS बैकअप आपको, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से आता होगा उसको। स्नैपशॉट, EBS स्नैपशॉट से हम कैसे बैकअप क्रिएट करते हैं। और आप बोल भी सकते हो, सेकंड आप बोलोगे कि इमेज बैकअप, हमने इमेज बैकअप भी हम परफॉर्म करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हम इमेज बैकअप के साथ साथ लॉन्च स्टेट बैकअप भी होता है एक। आपको जैसे कि मैंने उस टाइम पे बताया था, एक लॉन्च लॉन्च स्टेट बैकअप तो मेरा लॉन्च बैकअप ही होता है वो। लॉन्च बैकअप और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें, ये सारे क्रिटिकल बैकअप्स है, ये सारी चीज़ें बैकअप्स में आती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन ही परफॉर्म होता है गाइस। इससे ज़्यादा आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है टेंशन इन AWS। और आगे इसके थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं जो इंक्रीमेंटल बैकअप्स और फुल बैकअप्स लिए जाते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंटल बैकअप्स डेली लिए जाते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप्स ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में डेली लिए जाते हैं, डेली। और यही चलते चलते, यही सारे चलते एक महीना, फिर जैसे कि फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या फर्स्ट डे को वो फुल बैकअप लिया जाता है। फुल बैकअप लिया
जाता है। सो ये सारी चीज़ें टेंशन विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आ जाते हैं हम अपने AWS कंसोल पर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज बैकअप कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बना के रखे थे, ये सारे इसलिए होंगे, ये सारे चीज़ें थे। तो आज हम क्या क्या कवर करते हैं वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या कवर करेंगे करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले तो हम आज, मैं आपको आपके विजिबिलिटी के लिए फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले तो आज हम एक क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस, EC2 को लॉन्च करेंगे। सेकंड हम करेंगे क्रिएट, कुछ फाइल बनाएंगे, क्रिएट फाइल्स करेंगे। क्रिएट फाइल्स करने के बाद हम करेंगे क्रिएट बैकअप्स लेंगे। क्रिएट बैकअप्स लेने के बाद हम उसको क्रैश करेंगे, वो सारे सर्वर्स को क्रैश करेंगे। वो क्रैश करने के बाद जो भी फाइल्स बनाएंगे हम उसके अंदर, वो बैकअप लेने के बाद हम उसको क्रैश करेंगे। ये कोई करता नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन में भी आप मत करिए भूले से भी, ये बहुत क्रिटिकल इशू है गाइस। क्रैश सिर्फ अपने लोकल मशीन पे ही करिएगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी परफॉर्म मत करना, नहीं तो आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। या तो आपको जो भी 90 डेज का आपका रिलीविंग, जो भी 90 डेज का पीरियड्स होता है, वो नोटिस पीरियड, वो जल्दी सर्व हो जाएगा, पहले ही दिन ही आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपको 90 डेज भी बच जाएगा गाइस, अगर आपको ऐसा करना है तो। बट ना मत करिएगा, मेरा ये सजेस्ट है। और बैकअप से बैकअप से कैसे लेंगे, बैकअप से कैसे क्रिएट करेंगे इंस्टेंस इंस्टेंसेस। सो ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे, ये 5 स्टेप्स, और सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज आ जाते हैं हमारे कंसोल पर। लॉन्च इंस्टेंस पे करने के बाद, ये हमारा कंसोल है गाइस, EC2 का। लॉन्च इंस्टेंस पे करने के बाद हम अपना एक नेम दे देते हैं, टेस्ट VM करके। आप अपना कुछ भी दे सकते हो नेम के अंदर, टेस्ट VM। और AMI आप सेलेक्ट करना है लिनक्स, अमेजोन लिनक्स। लिनक्स सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे नीचे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इंस्टेंस टाइप में आप कुछ भी टाइप दे सकते हो। की पैर के अंदर आप अपना जो भी आपका की रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट की पैर कर लीजिएगा। ओके, सो की पैर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास पहले से ही था। अब इंश्योर करना कि ऑटो असाइन पब्लिक आईपी आपका अनेबल होना चाहिए। अगर अनेबल नहीं है तो आप अपना सर्वर लॉगिन नहीं कर पाओगे, सर्वर पे आप नहीं जा पाओगे, सर्वर का एक्सेस नहीं ले पाओगे। तो गाइस, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और आगे मैं आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा, इसी एडवांस डिटेल्स के अंदर IAM कैसे, रोल्स कैसे अटैच करते हैं, IAM रोल्स कैसे अटैच करने के बाद हम फिर उसके बाद SSM से कैसे लॉगिन लेते हैं, फिर विदाउट मोबाइल एक्सट्रीम, विदाउट EC2 कंसोल से हम ये डायरेक्ट सीरियल कंसोल कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ों मैं आपको कवर करूंगा ज़रूर आने वाली वीडियोस में। और आने वाले टाइम में भी आपको ये सारी चीज़ों के साथ साथ IAM रोल के साथ साथ DNS पे कैसे वर्क होता है, DNS के साथ VPC कैसे क्रिएट करते हैं, VPC के अंदर पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें कवर करूंगा गाइस। उस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। चलो आज अभी जो हम कर रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फिर लॉन्च इंस्टेंस करना है। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद 2 सेकंड में आपका आपका एक लॉन्च हो जाएगा, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे रिफ्रेश करने के बाद कि आपका एक इंस्टेंस, मेरे केस में यहाँ पे 3 दिखा रहा है क्योंकि मैंने 2 पहले ऑलरेडी बना चुका था, और ये फर्स्ट मैंने अभी बनाया जो रनिंग दिखा रहा है, ये दोनों टर्मिनेटेड है गाइस। जो रनिंग है आपके केस में एक दिखा रहा होगा, आप फिर एक ही बनाए होंगे तो एक ही दिखा रहा होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको रनिंग का, जो रनिंग पे है उसको, उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, मैं जो आपको बता रहा था ना, ऐसे सेशन मैनेजर और EC2 सीरियल कंसोल, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा गाइस आने वाले टाइम पे। लेकिन अभी बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक्स के साथ साथ ही हम चलते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे।
कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद सर्वर के अंदर हम एक्सेस करेंगे, सर्वर के अंदर आ जाएंगे। कुछ टाइम लेगा गाइस, 2 सेकंड के अंदर ये गाइस आ जाएगा। फिर रूट पे आ जाएंगे, सूडो su-su एंटर करेंगे, हम रूट पे आ जाएंगे गाइस। देख जैसे कि आप देख सकते हैं EC2 से डायरेक्ट रूट पे आ गया। और रूट के पास आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टोटल 0 LL मारने के बाद। तो हम एक क्या करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी हमारा सिंपल सा एक रखता हूँ, ABC डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ और मैं फाइल भी कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल होगा KBC, और फाइल का नाम होगा XYZ। ये सारी चीज़ें मैं क्रिएट करता हूँ और LL मार के देखेंगे, लिस्ट करेंगे। देखिए देख सकते हैं कि आप डायरेक्टरीज के अंदर ABCB है, KBC YZ आ गया है, ठीक है गाइज। और हम चलिए इसका हम पहले ले लेते हैं बैकअप। इसका इमेज बैकअप ले लेता है। इमेज बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपको एक्शंस पे आना होगा। एक्शंस पे आने के बाद इमेज एंड टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा गाइस। इमेज एंड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद ये जो क्रिएट इमेज आपको दिख रहा है, ये क्रिएट इमेज क्लिक के लिए, क्रिएट इमेज पे क्लिक करने के बाद इमेज नेम पे आ जाइए, इमेज का नेम दे दीजिए। इमेज का नेम ऐसा कुछ भी हवा में मत दीजिएगा गाइस, क्योंकि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज में परफॉर्म करते हैं तो उसका मीनिंगफुल रहता है। जैसे कि कभी भी बैकअप, अगर बैकअप ले रहे हैं, बैकअप के रिलेटेड ले रहे हैं तो बैकअप, ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड ले रहे हैं तो ट्रबल शूटिंग लिखिए। मैं तो बैकअप लिख रहा हूँ केवल आपके लिए दिखाने के लिए, बैकअप। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि गाइस हमेशा डेट के साथ लीजिएगा, कभी भी डेट के साथ लेने से कि ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आपने वो बैकअप कब लिया था और किस बेस पे लिया था। और यहाँ पे दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन, ट्रबल शूट, ट्रबल शूट बैकअप ले देख लीजिएगा। ट्रबल शूट बैकअप देख लेने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट इमेज, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ें ये बैकअप लिखने के बाद। और हाँ, और एक चीज़, ये रिबूट इंस्टेंस पे जो टिक मार्क है, ये चेकबॉक्स को हटा दीजिएगा गाइस। ये एक बार और एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ये रिबूट इंस्टेंस को क्लिक जो टिक है ये हटा दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आप जब भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली रिबूट ना होने के लिए रिबूट इंस्टेंस को हटा के रख दीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्रिएट इमेज करेंगे। क्रिएट इमेज करने के बाद, क्रिएट इमेज करने के बाद आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्रिएट कहाँ पर हुआ। इमेजेस के अंदर AMIs दिखाएंगे। AMIs में अंदर आने के बाद आप यहाँ पे बैकअप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे एक बैकअप आपका बन चुका है। वो बैकअप आपका सब कुछ विजिबिलिटी प्राइवेट है, सोर्स क्या है, क्रिएशन डेट कब है, सब बता चुका है, और कौन सा प्लेटफॉर्म का लिए हो आपने, ये सारी चीजें लिए। और ये देख सकते हो गाइस, रूट डिवाइस टाइप EBS बता रहा है, ये हमारा स्टोरेज का भी बैकअप ले रहा है, और साथ साथ इमेज के साथ साथ स्टोरेज का भी पूरा बैकअप ले रहा है गाइस। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, अपने यूजफुल है अपना इमेज बैकअप के लिए, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे आते हैं और चलिए हम क्रैश करते हैं इस सर्वर को। सर्वर को क्रैश करने के लिए मैं सबसे पहले ये क्रैश कर देता हूँ। CD बूट पे आ जाएंगे सर, नहीं तो आप सबसे पहले रूट ही क्रैश कर दीजिए गाइस, ये कभी परफॉर्म मत करना गाइस, ये बहुत क्रिटिकल होता है। मैं अपने मशीन में कर रहा हूँ, आप अपने पर्सनल मशीन में ही करिएगा। RM-RF, ये बहुत ही पावरफुल कमांड है गाइस। और स्लैश मार दीजिएगा, स्लैश, ये सारा डिलीट हो गया होगा। ओ माय गॉड, ये तो डिलीट नहीं हुआ है, तो इससे अच्छा हम बूट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डोंट वरी गाइस, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ये यहाँ पे ये हमारा मेन कर्नल है, VM लिनक्स जो आपको दिख रहा है, यही हमारा मेन कमांड है, यही हमारा मेन वो क्या बोलते हैं, मेन इंजन है। इस इंजन को ही हम निकाल के फेंक देंगे और LL करके देखेंगे कि ये डिलीट हो चुका है गाइस। ये रैम में है इसलिए सारी चीज़ें चल रहा है। ये PAWD, ये सारी चीज़ें रैम में है, ये सारे इंजन रैम में है, इसलिए ये आपका चल रहा है इस अपने इसमें। चलो रिबूट कर देते हैं गाइस विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। रिबूट करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए, इंस्टेंस पे आइए, इंस्टेंस पे क्लिक करिए। इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए गाइस। देखिए आपका कनेक्ट हो रहा है क्या नहीं। वापस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका कनेक्ट हो रहा है क्या नहीं। वो VM लिनक्स डिलीट करने के बाद आपको कनेक्ट हो रहा है। देखिए मेरा तो कनेक्ट नहीं हो रहा है गाइस, शायद आपका हो सके।
आपका भी नहीं होगा, 110% नहीं होगा आपका भी गाइस, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल फाइल्स है। तो हम इसको वापस लेके आने के लिए यही बैकअप हम यूज करेंगे ए एम आईज के अंदर। ए एम आईज के अंदर आ जाएंगे गाइस। ए एम आईज के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम ए आई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम ए एम आई दिख रहा है आपका, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस आप क्लिक करेंगे। ये लॉन्च इंस्टेंस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देता हूँ टेस्ट VM1। टेस्ट VM1 देने के बाद आप अपना नाम दे सकते हैं, और देखिएगा गाइस यहाँ पे हम जो नेम बैकअप लिए उसका डेट, डिस्क्रिप्शन, जो भी ट्रबल शूटिंग बैकअप है वो आ गया, EMI आईडी जो भी था पुराना हमारा वो आ गया। ये सारी चीजें आ गई है, और आपका अपना की पैर सेलेक्ट कर लीजिएगा। की पैर कभी भी मत भूलिएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रिटिकल है। ये अगर नहीं करोगे तो ये आप मतलब मीन्स ये आपका इंस्टेंस लॉगिन नहीं होगा, इंस्टेंस एक्सेस नहीं लेगा, ठीक है। तो आप ये कुछ भी मत करिएगा, स्कीपर सेलेक्ट करिए, नेम दे दीजिएगा बस, और वो लॉन्च इंस्टेंस कर दीजिएगा गाइस। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये टेस्ट वीएम बना चुका था। ये टेस्ट वीएम आपको शो हो रहा है, ये यहाँ पे टेस्ट वीएम में आप क्लिक करिए। टेस्ट वीएम कनेक्ट के बाद ये क्लिक कनेक्ट कर लीजिएगा, इस कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको याद तो होगा हमने फाइल्स और डायरेक्टरी बनाए थे, वो सारी चीज़ों को याद रखिए। यहाँ पे करने के बाद, ये आने के बाद जैसे कि देखिए गाइस वही चीज़ आ चुकी है। अब सूडो रूट में आ जाते हैं गाइस, सूडो सू हाइफन एंटर LL करेंगे तो गाइस देखिए गाइस जो हमने ABC KBC A by Z XYZ जो फाइल बनाए थे वो वापस आ चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप क्रिएट इमेज बैकअप बनाना सीख चुके हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।